5 मिनट पहले ही मैं हॉस्पिटल से निकली थी और मेरे हाथ पैर बुरी तरह कँपा रहे थे। मैं बड़ी मुश्किल से एक पास रखी मेज पर बैठी, लेकिन मेरा शरीर मेरा साथ नहीं दे रहा था, क्योंकि कुछ देर पहले जो डॉक्टर ने मुझे कहा था उस पर यकीन कर पाना मेरे लिए जहर का प्याला पीने जैसा था। मुझे डॉक्टर पर विश्वास नहीं हो रहा था। मैंने डॉक्टर को कहा, आप झूठ बोल रहे हैं। लेकिन डॉक्टर ने मुझे कहा तसल्ली देते हुए, आप घबराएं ना, अपने आप को संभालो। तब तक उन्होंने मेरी कुछ और मेडिकल जांच की, जिनकी रिपोर्ट आने में थोड़ा समय लगने वाला था। इसलिए मैंने वहीं हॉस्पिटल के बाहर बैठ गई। मैं बस ऊपर वाले से प्रेयर कर रही थी कि मेरी जांच में ऐसा कुछ ना आए जो मुझे और अंदर से तोड़ कर रख दे। डॉक्टर ने मुझे वापस अपने कमरे में बुलाया। मैं कँपाते हुए एक बार फिर कमरे में गई। डॉक्टर को देखकर लग रहा था कि वह काफ़ी टेंशन में है। उन्होंने मुझे बैठने के लिए बोला और साथ ही पानी का एक गिलास मेरी तरफ बढ़ा दिया, जिसे पीते हुए मेरी धड़कन जोर जोर से धड़क रही थी। मुझे डर इस बात का था, डॉक्टर अभी बता देगा जो मैंने शक किया था वही सच है। और ऐसा ही हुआ। डॉक्टर ने मुझे कहा, पहले जो मैंने आपको बताया था वो एक नॉर्मल शक के नज़रिए से बताया था, लेकिन अब जो बता रहा हूँ वो लैब टेस्ट के प्रूफ से बता रहा हूँ, और इस लैब टेस्ट में भी वही है जो मैंने आपको पहले बताया था। अब आपको आगे क्या करना है वो सिर्फ आपके हाथ में है। तब तक पानी का वह गिलास मेरे हाथों में था। डॉक्टर की वह बातें सुनकर वह मेरे हाथ से छूट गया और मेरी आंखों के सामने एक अंधेरा सा छा गया। लेकिन मैंने हिम्मत की, मैं उठी और बाहर गई, क्योंकि इस टाइम मुझे अपने पति से बात करनी थी। लेकिन मुझे अभी भी डॉक्टर झूठा लग रहा था। मेरे मन में हजारों सवाल थे कि आखिर मुझे मेरा पति क्यों धोखा देगा। मैं जल्दी से हॉस्पिटल से बाहर आई और एक टेम्पो पकड़ा और सीधा घर के लिए निकल गई। मुझे घर आने में 10 मिनट लगे, लेकिन उस दिन वो 10 मिनट मुझे 10 साल के बराबर लगे। घर आई तो घर पर कोई नहीं था। काम वाली बाई ने कहा मालिक को कुछ जरूरी काम आ गया था, वो बस कुछ देर पहले ही कुछ दिनों के लिए दूसरे शहर चले गए हैं। जल्दी जल्दी में उनका मोबाइल भी टूट गया है, इसलिए उन्होंने अपना मोबाइल भी यहीं छोड़ दिया है। आपके लिए उन्होंने कहा है दवाइयाँ टाइम पर लेना है और टेंशन नहीं करनी, वो जल्दी आ जाएंगे। वो ऐसे बोल रही थी जैसे मानो उसके मुंह में किसी ने टेप रिकॉर्डर फिट किया हो। वह हर बात मुझे बता रही थी, लेकिन मेरा दिमाग खराब हो रहा था। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या बोल रही है या फिर क्या बोलने की कोशिश कर रही है। मैंने हाथ का इशारा करते हुए उसे चुप करवाया और पानी लेकर आने को बोला। इस बार वह मेरी हालत देखकर रुकी और तेज कदमों से मेरे लिए पानी लेकर आई। मैंने उसे कहा कमरे में जाने के लिए मेरी मदद करो। उसने मुझे रूम में लेटाया और डॉक्टर को फ़ोन करने लगी। मैंने उसे मना कर दिया। अब और डॉक्टर का सामना करना मेरे बस की बात नहीं थी। मुझे इंतजार था तो सिर्फ मेरे पति का, कि वो आए और मुझे कहे कि जो डॉक्टर ने कहा है वो झूठ है। मैं बिस्तर पर लेटी हुई सिसकियां भर भर कर रोने लगी। काम वाली घबरा गई। उसने जल्दी से मुझे रोने की वजह पूछी, लेकिन मैंने उसे ना में सर हिलाकर उसे वहां से जाने के लिए बोल दिया, क्योंकि मैं कुछ देर के लिए अकेला रहना चाहती थी। मेरे बार बार कहने पर वह वहां से चली गई। मैं लेटी हुई अपनी जिंदगी के उन अच्छे लम्हों के बारे में सोचने लगी जो अब तक मैं जीती आई थी। मेरी शादी को 6 साल हो गए थे और ये 6 साल बिना संतान के भी मैंने बहुत खुशी से गुजारे थे। हाँ, शादी से पहले जो मेरे साथ हुआ वो तो दुश्मन के साथ भी ना हो। मेरा हर एक दिन ऐसे निकलता था कि मैं रोज ऊपर वाले से यही मांगती थी कि मुझे बस इस दुनिया से उठा ले। मुझे तो अपने माँ बाप का भी पता नहीं था और मेरे माँ बाप ही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी मुश्किल बन गए थे। मुझे मजबूरी में उनके यहाँ रखा गया था, जिन्हें मैं सारी उम्र माँ बाप कहती आई। मुझे मेरी माँ ने पता नहीं कहाँ से उठाया था। उनका काम भी चोरी करना था। उनके घर में उनकी खुद की भी औलाद थी, लेकिन मुझे एक मेले से उठाकर लाई थी। उनको मुझे चुराने का असर बहुत बुरा पड़ा, मुझ पर भी और उन पर भी। पहले माँ बड़ी दुकानों में मांगने के हवाले से अंदर घुस जाती और वहाँ हाथ साफ कर लेती। इस काम में उनका हाथ इतना साफ था कि चलते लोगों की जेब काट लेती और उनको पता तक भी नहीं चलता।
लेकिन सारे पैसे मेरे बाप उड़ा देता, क्योंकि वह बहुत बड़ा नशेड़ी था और माँ के चोरी के सारे पैसे उसी पर लग जाते थे। दोस्तों, ये कहानी का फर्स्ट पार्ट आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।